सब खजाना उठाओ, कोई चीज यहाँ से नहीं छूटेगी। ज़ुमर्रद, याकूत, लाल, जमीन के हर गोशे से खजाने उमड़ आए। कहा जाता है कि कानें खाली हो गईं, लोगों के पास जेवर तक न बचे। यमन के करीब एक मुकाम मुंतखब किया गया। दुनिया भर से मेमार, इंजीनियर और कारीगर बुलाए गए। हजारों मजदूर 300 बरस तक दिन रात उस ख्वाब को हकीकत बनाने में जुटे रहे। शहर के गिर्द एक अजीम शान फसील तामीर की गई। सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई बुलंदो बाला दीवारें, जिनकी ऊंचाई पूरे 100 गज थी। जब सूरज निकलता तो उनकी चमक आंखों को चंधिया देती। यूं लगता जैसे शहर नहीं, रोशनी का समंदर हो। शहर के अंदर 1000 महलात तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों पर खड़ा था और हर सुतून याकूत और ज़ुमर्रद से जुड़ा हुआ था। हर तरफ जवाहिरात की चमक थी, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर दीवार चमक रही थी, हर सुतून जवाहिरात से जगमगा रहा था। जमीन और रास्तों पर मश्क और ज़ाफ़रान छिड़क दिया गया था ताकि शहर का हर कदम खुशबू से महकता रहे। हवा में ऐसी लतीफ महक रची हुई थी जैसे जमीन पर वाकई जन्नत उतर आई हो। शहर में पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें बहाई गईं। दरख्त खालिस सोने के बनाए गए थे, जिन पर मोतियों के फल लगे हुए थे, और हर शाख कीमती पत्थरों से सजी हुई थी। जब हवा चलती तो इन जवाहिरात से ऐसी मौसीकी निकलती कि इंसान मदहोश हो जाता। शद्दाद ने उस शहर का नाम रखा इरम। ये था अरम ज़ातुल इमाद, शद्दाद की जन्नत। और फिर उसका गुरूर इंतहा को पहुंच गया। अब कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, ना मौत, ना वक्त, ना कोई कुदरत। वो ये समझ बैठा कि अब मौत उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। उसे लगा कि उसने वक्त को भी शिकस्त दे दी है। जब वो सुनहरा शहर मुकम्मल हो गया, बादशाह सलामत, आपकी जमीन पर बनी जन्नत मुकम्मल हो गई है। फिर शद्दाद खुशी से झूम उठा और अपने लश्कर को हुक्म दिया। हर लफ्ज में उसके गुरूर और तकब्बुर की गूंज सुनाई दे रही थी। चलो, आज मैं अपनी जन्नत देखने जा रहा हूं। हजारों सिपाही आगे आगे थे, इल्म बुलंद थे, नक्कारे बज रहे थे, और पीछे पीछे शद्दाद अपनी शाही घोड़ी पर सवार गुरूर के नशे में चूर। रास्ते भर वो हंसता रहा और कहता रहा, अब कौन कहेगा कि जन्नत सिर्फ आसमान में होती है?